इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज ये वीडियो बूथ लेवल अधिकारियों और जनसामान्य वोटर्स के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में आज हम बहुत ही खास जानकारी आपको देने जा रहे हैं। टाइटल को पढ़कर आप समझ गए होंगे कि पहचान पत्र या मतदाता सूची में गलतियां क्यों हो जाती हैं और इससे कैसे बचें। यानी कि आज हम इस प्रकार की गलतियों के बारे में बात करेंगे जो आपको ऐसा लगता है कि स्वतः ही ये गलती हो गई या मतदाता सूची में स्वतः ही इस तरह की गलतियां आपको देखने को मिली। कई प्रकार की गलतियां हैं। वो कौन कौन सी गलतियां हैं? जैसे पहचान पत्र में फ़ोटो का स्वतः ही बदल जाना, यानी कि आपने आवेदन नहीं भरा लेकिन फिर भी किसी और वोटर का या किसी भी वोटर का मतदाता सूची में फ़ोटो बदल गया। यानी कि महिला थी, महिला की जगह किसी पुरुष का फ़ोटो अपने आप ही आ गया। यानी कि जब आपको नवीन मतदाता सूची प्राप्त हुई तो उस समय आपने देखा कि यार ये तो मैंने आवेदन भरा ही नहीं था और ऑटोमेटिक इसका फ़ोटो कैसे बदल गया। इसके अलावा आपको बदलाव देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं या आपको त्रुटि देखने को मिलती है। वह है किसी भी वोटर के नाम में, उम्र में, पते में या किसी भी प्रकार की जानकारी में जो है ऑटोमेटिक ही उसमें बदलाव आ जाते हैं। मतलब आपने फॉर्म नहीं भरा लेकिन फिर भी उसमें बदलाव आ गए। देखो, दो तरह की गलतियां हैं। एक तो फॉर्म भरा हो और जो एंट्री करते समय गलती रह गई हो। हम उन त्रुटियों की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम उन त्रुटियों की बात कर रहे हैं जो ऑटोमेटिक ही आपको देखने को मिलती है ना। चाहे वो फोटो संबंधित हो, उनके डिटेल्स से संबंधित हो। और एक और हमें जो मतदाता सूची है उसमें देखने को मिलता है कि फॉर्म नहीं भरा लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति का नाम विलोपित हो गया, किसी व्यक्ति का नाम डिलीट हो गया या आपके जो वोटर आईडी कार्ड है वो खारिज हो गया। तो आखिर ये गलतियाँ हमें देखने को मिलती है सामान्यतः। ये गलतियाँ क्यों होती हैं, ये गलतियों को कैसे रोका जाए और इन गलतियों अगर ये गलतियाँ हो जाती है, मान लो आपकी मतदाता सूची में आपने देखा कि इस तरह की किसी वोटर के साथ हो गया है, तो आपको उसमें क्या करना चाहिए। बीएलओ साहब भी उसमें क्या एक्शन लेंगे और एक वोटर भी इसमें क्या एक्शन लेगा, वो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आज बताएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मतदाता सूची तैयार कैसे की जाती है। आखिर जो मतदाता सूची है, ये मतदाता सूची का प्रारूप है। मतदाता सूची इस तरह की दिखती है। ये फोटोयुक्त और बिना फोटोयुक्त दोनों तरह की मिलती है। फोटोयुक्त आपको निर्वाचन के कार्यालयों से मिल जाएगी। बिना फोटोयुक्त जो है वेबसाइट सीईओ जो चीफ इलेक्टर ऑफिसर्स जो हैं उनके वेबसाइट्स पर आपको अवेलेबल है। तो मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होती है अभियान से, मतदाता सूची अभियान से। अभियान जो है 3 तरह के बांटे गए हैं। वृहद पुनर्निरीक्षण, ये लार्ज स्केल पे होने वाला अभियान चलता है। दूसरा है संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण, ये कम अवधि का होता है। इसमें जो है टाइम पीरियड कम होता है, तो इसको संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण अभियान बोलते हैं। और एक होता है निरंतर अद्यतन, यानी कि जब ये दोनों ही प्रकार के अभियान नहीं चल रहे हों तो फिर जब नॉर्मल दिनों में निरंतर अद्यतन का अभियान चलता रहता है, जिसमें आप बीएलओ के पास जाकर, इन तीनों ही अभियानों में आप बीएलओ के पास जाकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं, नाम अपना विलोपन करवा सकते हैं, संशोधन करवा सकते हैं और स्थानांतरण करवा सकते हैं। तो मेन जो टास्क हैं, 4 टास्क हैं ये अभियान के दौरान, चाहे कोई सा भी अभियान चल रहा हो तो आपको तो जो मेन जो टास्क देखने को मिलता है अभियान के दौरान, वो नाम जोड़ने का, नाम काटने का, नाम में संशोधन करवाने का या फिर शिफ्टिंग करवाने का अभियान आप जो है इसमें मूलतः कार्य किया जाता है और आप लोग करवाते भी हैं। अब होता क्या है कि जब ये जो ऑपरेशन किए जाते हैं, नाम जोड़ने का, काटने का, संशोधन का, स्थानांतरण का, तो उससे होता क्या है कि मतदाता सूची जो आपकी मतदाता सूची है, ये मतदाता सूची रीशफल की जाती है। रीशफल करने से क्या होता है कि इसको रीसेट किया जाता है। यानी कि जो पहले नंबर का मतदाता है, हो सकता है उसने अपना नाम कटवा दिया हो, तो दूसरे नंबर का मतदाता पहले नंबर पर आकर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी मतदाता सूची रीशफल की जाती है, रीसेट की जाती है। तो यह है मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया। मतदाता सूची अभियान के खत्म होने के बाद नवीनतम मतदाता सूची जारी की जाती है, जिसमें प्रारूप प्रकाशन की डेट लिखी होती है। यानी कि पर्टिकुलर इस दिनांक को मतदाता सूची की नवीनतम संस्करण को जारी किया गया। ठीक है, अब बात ये आती है कि मतदाता सूची हमने तैयार करने की प्रोसेसिंग को देख लिया। हमने अभी एक चीज़ अभी मैंने कहा आपसे कि जैसे ही नाम जोड़ना, काटना या संशोधन की जो कार्यवाही होती है उससे मतदाता सूची को रीशफल किया जाता है। अब गलती कैसे होती है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। मतदाता सूची में गलती होती कैसे? जनरली मैंने लोगों को देखते कहते सुना है, बीएलओ साहबान को भी देखते कहते सुना है कि ऑनलाइन पोर्टल से ही गलती हो जाती है। यानी कि ऑनलाइन, जब से ये ऑनलाइन इसको किया गया है मतदाता सूची को, तब से जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट है, वेब पोर्टल्स हैं, वहाँ से गलती होती है कि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने नाम काट दिया या ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने उसमें नाम में जो है गलती कर दी, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर ने जो है फ़ोटो में गलती कर दी, महिला की जगह पुरुष का फ़ोटो लगा दिया, पुरुष की जगह महिला का फ़ोटो लगा दिया, उम्र चेंज कर दी, जेंडर चेंज कर दिया, इत्यादि बातें हमें सुनने को मिलती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कोई भी ऑटोमेटेड सिस्टम यानी कि कंप्यूटर
जैसा आप उसमें इनपुट दोगे वैसे ही वो उस पर प्रोसेस करेगा और वैसा ही वो आपको आउटपुट देगा। अगर आपने गलत इनपुट दिया है तो आपको गलत ही प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी और उसका आउटपुट भी गलत आएगा। तो कंप्यूटर सिस्टम या ऑनलाइन पोर्टल जो ऑटोमेटेड सिस्टम है कभी भी गलती नहीं करता है, कहीं ना कहीं इसमें हमसे ही गलती होती है। तो इसलिए ऑनलाइन पोर्टल से गलती होने की बात सरासर गलत है। अब अगर ऑनलाइन पोर्टल ने गलती नहीं की तो फिर गलती हुई कैसे? आखिर हमने तो फॉर्म भरा भी नहीं, लेकिन फिर भी उसका मतदाता का फोटो चेंज हो गया। हमने तो फॉर्म भरा ही नहीं, फिर भी मतदाता का जो है नाम, पते, उम्र आदि में हमने संशोधन देखने को मिले, जबकि फॉर्म तो भरा ही नहीं। या हमने तो फॉर्म भरा ही नहीं, फिर भी नाम व्यक्ति का कट गया मतदाता सूची से। आखिर गलती हुई कैसे? आप इसको ऑटोमेटेड ही तो कहेंगे, ऑटोमेटिक तो नाम कटा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए क्रम संख्या ए, ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप जानते हैं मतदाता सूची में सीरियलाइज नंबर होते हैं और उन सीरियल नंबर्स पे वोटर्स होते हैं। अब मान लीजिए क्रम संख्या 1 के पुत्र ने नया वोटर आईडी कार्ड का आवेदन अभियान के दौरान किया, ठीक है। यानी कि ये क्रम संख्या 1 है, ये इसका बेटा हो, मतलब अभी इसका बेटा मतदाता सूची में कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो मतदाता सूची में उसमें नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया होगा, फॉर्म नंबर 6 भरा होगा। अब क्या होगा, अभियान समाप्ति के पश्चात वह क्रम संख्या 2 पर आकर सेट हो जाएगा। अब इससे हुआ क्या, क्रम संख्या 2 पर जो पहले था वो तो क्रम संख्या 3 पे चला जाएगा, यानी कि वो यहाँ आ जाएगा, और क्रम संख्या 2 पर इसका बेटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और उसके आगे के सारे वोटर्स के क्रमांक बदल जाएंगे ऑटोमेटिक। मैंने कहा अभी इससे पहले जब हम पिछली स्लाइड पे थे तो वहाँ मैंने आपसे बात की थी कि इसको रिशफल कर दिया जाता है। अपने जो वोटर्स होते हैं उनको उनके मकान संख्या के आधार पर या उनके संबंधी के इपिक नंबर के आधार पर उनको रीसेट कर दिया जाता है। तो इससे हुआ क्या कि उस बेटे का, यानी कि क्रम संख्या 1 के बेटे को उसके पास में ले आया जाएगा और बाकी पीछे के सारे नंबर चेंज कर दिए जाएंगे, सभी के वोटर्स के क्रमांक नंबर बदल दिए जाएंगे। और ऐसा एक के साथ ही नहीं, पूरी मतदाता सूची को इस तरह से रिशफल किया जाता है, तो सभी के क्रमांक लगभग बदल जाते हैं। हर बार, हर अभियान में, हर नई मतदाता सूची में आपको ये देखने को मिलेगा कि हर वोटर के क्रमांक नंबर बदलते हैं, है ना। अब होगा क्या, उसके आगे के सभी क्रमांक बदल जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया अभियान समाप्ति के पश्चात जब आपको नवीन मतदाता सूची देखने को मिलेगी, वहां पर ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि सभी के क्रमांक नंबर बदल जाएंगे और उसका बेटा जो है उसके बिल्कुल नजदीक आके सेट हो जाएगा। अब होता क्या है कि अभियान समाप्ति के बाद आवेदन की प्रोसेसिंग को कुछ समय अवधि के लिए रोक दिया जाता है। कौन सा आवेदन? देखिए, अभियान जैसे हमने देखा कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक अभियान चला, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आवेदन हमें मिलते रहे। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को मतदाता सूचियां तैयार करनी होती है, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को नए पहचान पत्र प्रिंट करवाने होते हैं, तो इस कार्य के लिए एक टाइम लिमिट पश्चात, एक कट ऑफ डेट के पश्चात जो फॉर्म ऑनलाइन आ चुके हैं उन्हीं को ही शामिल किया जाता है, बाकी के फॉर्म्स को छोड़ दिया जाता है। तो अभियान समाप्ति के पश्चात आवेदन की प्रोसेसिंग को कुछ समय अवधि के लिए रोक दिया जाता है, क्योंकि इस समय अवधि में नई मतदाता सूचियां तैयार की जाती है और नए पहचान पत्र प्रिंट करने का कार्य जारी रहता है। परंतु वोटर आईडी से संबंधित आवेदनों को ऑनलाइन करने हेतु ऐप्स और वेबसाइट को बंद नहीं किया जाता। यानी कि आप समझ गए ना कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग तो हो नहीं रही फार्मों की, केवल वो इकट्ठे होते जा रहे हैं पोर्टल पे। और जब नवीन मतदाता सूची आती है ना, तो उसमें क्या होता है, इन सभी के नंबर बदल दिए जाते हैं, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, ऐप्स आपने, यानी कि किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से या ऐप से आपने अभियान समाप्ति के पश्चात, मैंने कहा ना कट ऑफ डेट के पश्चात और नई मतदाता सूची मिलने से पहले आपने अगर कोई फॉर्म भर दिया, क्योंकि ऐप्स तो चल रही हैं, वेबसाइट भी चल रही है, उनको बंद नहीं किया गया, लेकिन जो है अभियान समाप्ति के पश्चात आवेदन की प्रोसेसिंग को रोक दिया गया। अब इससे हुआ क्या, आइए देखते हैं। इससे यह हुआ कि नई मतदाता सूची प्राप्त होने और अभियान समाप्त होने के बीच की समयावधि में जो क्रम संख्या वाले दो वाले वोटर ने अपने फोटोग्राफ में बदलाव का आवेदन किया होगा, यानी कि पहले जो वोटर था क्रमांक नंबर 2 पर, उसने अपने फोटोग्राफ में बदलाव का आवेदन किया होगा। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया, ये मतदाता सूची अभी रिशफल हुई थी, अब आप क्रम संख्या 2 पर कौन आ गया, नंबर 1 का बेटा। लेकिन क्रम संख्या 2 वाले व्यक्ति ने अभियान समाप्ति के पश्चात अपना फॉर्म भरा, क्योंकि उस समय नवीन मतदाता सूची बीएलओ को प्राप्त नहीं होती है, नवीन मतदाता सूची जो है बन रही होती है ना, उस समय प्रोसेसिंग रोक दी जाती है। लेकिन उसी मतदाता सूची के आधार पर, पुरानी मतदाता सूची के आधार पे जो है क्रमांक संख्या 2 वाले व्यक्ति ने अपना फोटो पहचान पत्र में फोटो बदलने का या किसी प्रकार के संशोधन का फॉर्म भर दिया, ठीक है। उसने अपना
फोटोग्राफ में बदलाव करने का आवेदन किया होगा, तो जब वापस से आवेदनों के निस्तांतरण की प्रक्रिया निर्वाचन विभाग के पोर्टल ERO नेट पर शुरू होगी, तब उस वोटर के क्रम संख्या बदल गए होंगे। यानी कि हुआ क्या, हुआ ये कि 2 नंबर वाला वोटर तो अब 3 नंबर बन गया, लेकिन क्योंकि अभी भी जो फॉर्म है वो इस तरह से है कि भाग संख्या फलाना का क्रम संख्या 2, जो आवेदन है वो इस तरह से है कि भाग संख्या समथिंग और उसका क्रम संख्या 2 वाले व्यक्ति का मुझे, यानी कि इनपुट हमने क्या दिया, सिस्टम को इनपुट ये दे रखा है कि XY नाम की भाग संख्या के क्रम संख्या 2 पर जो वोटर है, अब उसको इस बात से मतलब नहीं है कि वहां पर कौन आके सेट हो गया। जब ये अभियान, जब आपको नवीन मतदाता सूची प्राप्त होगी, तब जाके फिर ERO नेट पोर्टल को वो ऑन करते हैं। थोड़ी देर के लिए वो उसको बंद कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, लेकिन वापस चालू भी तो करते हैं। तो चालू कब करते हैं, जब नवीन मतदाता सूची छपकर BLO साहब को दे दी जाती है, उस वक्त वापस से वो ERO नेट पोर्टल को चालू कर देते हैं। लेकिन तब तक क्या हो चुका होता है, तब तक उस नवीन मतदाता सूची में बदलाव हो चुके होते हैं। क्रम संख्या 2 पे जो पहले व्यक्ति था वो तो 3 पे जाके सेट हो गया और 2 पे तो कोई और ही आ चुका है। ठीक है, तो उस वोटर के क्रम संख्या में बदलाव आ गया है। इससे क्या होगा, यानी कि इससे यह हुआ कि जब उस आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी तो क्रम संख्या 2 पर ही की जाएगी। जब भी उस फॉर्म को प्रोसेसिंग में लिया जाएगा तो फॉर्म संख्या उसके क्रम संख्या 2 पर लिया जाएगा, यानी कि अनावश्यक ही जो क्रम संख्या 1 के पुत्र पर कार्रवाई हो जाएगी, जबकि कार्रवाई तो होना 3 पर चाहिए था। तो वह वोटर नहीं रहा जिसने फॉर्म ऑनलाइन किया था, तो ऐसी स्थिति में फोटो बदलेगा वह किसी और का ही बदल जाएगा। यानी कि अब आप देखिए, ये ऑटोमेटिक जो क्रम संख्याएं बदल दी जाती हैं, और क्योंकि बदलना भी चाहिए, क्योंकि पहले जो पिता पुत्र एक परिवार साथ में रहना चाहिए, ऐसा ही एक अच्छी मतदाता सूची का ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी विशेषताएं होती हैं, तो वो तो बदलेंगी। लेकिन क्योंकि आपने अभियान समाप्ति के पश्चात भी आवेदन कर दिया है, तो आपको पुरानी मतदाता सूची के अनुसार ही आपने फॉर्म भरा है। लेकिन जब आपको नवीन मतदाता सूची मिलती है तो उसमें तो आपका क्रमांक संख्या बदल चुका होता है। तो सॉफ्टवेयर में तो अभी भी आपने यही कह रखा है कि क्रम संख्या 2 वाले का ही फोटो बदला जाए, जबकि क्रम संख्या 2 पर तो कोई और ही व्यक्ति आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में जब उसको प्रोसेस किया जाएगा तो क्रम संख्या 2 वाले व्यक्ति को ही फोटो बदला जाएगा, क्रम संख्या 2 वाले व्यक्ति को ही विलोपित किया जाएगा, क्रम संख्या 2 वाले व्यक्ति पर ही कार्यवाही की जाएगी। अब इस तरह से होती है आपकी ऑटोमेशन गलती। अब इसमें गलत कौन है? इसमें ना तो BLO गलत है, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ERO नेट पोर्टल गलत है। क्यों? क्योंकि गलती ये हो रही है इसमें कि ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से, परिवार को एडजस्ट करने की वजह से इसमें जो है मतदाता सूची को रिशफल किया गया और उन्हें सेट किया गया। लेकिन इसमें जो है मतदाता ने या BLO साहब ने अभियान के पश्चात और नवीन मतदाता सूची मिलने से पहले जो फॉर्म भर दिया, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई। कोई बात नहीं, ये गलती नहीं है, इसको मैं गलती नहीं मानता। ये इस तरह की गलती है, छुपी हुई गलती, इसलिए इसको हम गलती नहीं मान सकते। क्योंकि आवेदनकर्ता को वैसे तो जो है वो अभियान में ही आना चाहिए था, लेकिन अब अभियान तो खत्म हो गया। लेकिन फिर भी वो अगर अपना फॉर्म भराना चाहता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल तो जारी रहते हैं, ऐप्स जारी रहती हैं। अब इसका समाधान क्या है, बात करते हैं हम इसके समाधान की। तो इस प्रकार से हमें वोटर ID में अनावश्यक ही बिना फॉर्म भरे ही बदलाव देखने को मिलते हैं। तो हम इसके समाधान की ओर बात करते हैं। तो इस गलती को रोका कैसे जाए? देखिए, बूथ स्तरीय अधिकारी को ध्यान में रखने योग्य बिंदु, यानी कि अगर BLO साहब ने इस तरह की गलती को पकड़ लिया है अपनी मतदाता सूची में, और क्या बोलते हैं, आपको अगर सत्यापन के लिए फॉर्म दिए जाते हैं तो उस फॉर्म में देखो, सब अब तो आ गया आपके पास गरुड़ा ऐप में आपको फॉर्म नंबर 7 या 8 चेकलिस्ट में मिलता है। ठीक है, उसमें कोई XYZ नाम का, जैसे कल्लाबाई नाम का व्यक्ति जो है वोटर है, वो अपने कुछ डिटेल्स में बदलाव कराना चाहती है। अब आपको ये देखना चाहिए, उसमें सीरियल नंबर भी लिखा रहता है, तो आपको उस सीरियल नंबर को अपनी नवीनतम मतदाता सूची से मैच करना चाहिए, है ना। जब नवीन मतदाता सूची आपको मिल जाती है और आपके चेकलिस्ट, गरुड़ा चेकलिस्ट में आपको आवेदन मिलते हैं चेकलिस्ट के लिए, तो उस समय आपको अपनी नवीनतम मतदाता सूची से इसको चेक करना चाहिए। चेक करने के पश्चात आपको देखना चाहिए कि क्या वास्तव में इस क्रम संख्या नंबर पर कल्लाबाई ही है, और कल्लाबाई के आपको घर पर जाना चाहिए कि क्या आपने किसी प्रकार के संशोधन को या अपना नाम विलोपित करने का आवेदन भरा है क्या। अगर नहीं भरा है तो आपको इस आवेदन को रिजेक्ट कर देना चाहिए। या फिर ERO कार्यालय द्वारा कभी कभी आपको ऑफलाइन सत्यापन प्रपत्र भी दिए जाते हैं, जिसमें क्रम संख्या, भाग संख्या सब कुछ लिखा रहता है। भाग उसके क्या करवाना चाहता है वो, ये 7 नंबर का फॉर्म है या 8 नंबर का है या 8A है, तो आपको इसको अपनी नवीनतम मतदाता सूची से मैच करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इस मतदाता के क्रम संख्या तो बदल नहीं गए हैं। अगर बदल गए हैं तो आपको अविलंब अपने
ईआरओ कार्यालय या एईआरओ कार्यालय, एईआरओ कार्यालय तहसीलदार साहब का कार्यालय होता है और ईआरओ कार्यालय जो है आपके क्षेत्र के उपखंड स्तरीय कार्य जो अधिकारी हैं उनका कार्यालय होता है। वहाँ पर आपको बताना चाहिए ताकि टेक्निकल टीम उस मतदाता के जो फॉर्म में जाकर उनके भाग संख्या अथवा उनकी क्रम संख्या को अपडेट कर सके। और इस प्रकार की गलती जो हमने देखी कि फॉर्म नहीं भरा फिर भी चेंजेज आ गए, उस तरह की गलती होने की संभावना को खत्म किया जा सके। तो इस तरह से हमें ये गलतियां रोकनी है। तो यह तो हो गई बात बूथ स्तरीय अधिकारी की कि जैसे ही आपको नवीनतम मतदाता सूची मिलती है और आपको पुरानी पेंडेंसी वाले फॉर्म आपको दिए जाते हैं रेक्टिफाई करने के लिए, उन्हें चेक करने के लिए, तो सबसे पहले तो आप उन्हें अपनी मतदाता सूची से चेक करें। गरुड़ा ऐप में आपको मिलता है फॉर्म रेक्टिफाई करने के लिए, जांच करने के लिए, तो आप उससे घर पर जाएं, उससे बात करें कि क्या आपने फॉर्म भरा है। अगर नहीं भरा है तो अविलंब आप अपने कार्यालय को संपर्क करें, कार्यालय में संपर्क करके बताएं कि भाई इस व्यक्ति ने फॉर्म नहीं भरा है, ये तो किसी और ने भरा था, लेकिन नवीनतम मतदाता सूची में रिशफलिंग की वजह से इनके क्रमांक संख्या बदल गए हैं। तो आप इससे तुरंत अपने ईआरओ कार्यालय में संपर्क करके उन्हें अवगत कराएं, टेक्निकल टीम को अवगत कराएं। तो इस प्रकार की गलती को रोका जा सकता है बूथ स्तरीय अधिकारी द्वारा। दूसरा है आवेदन करने वाले वोटर्स, आवेदन करने वाले वोटर को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे ही नवीनतम मतदाता सूची प्रिंट होती है तो बूथ स्तरीय अधिकारी, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इसकी जो है एडवर्टाइज किया जाता है कि आज इस दिनांक को नवीनतम मतदाता सूची का प्रकाशन है। आप अपने बूथ स्तरीय अधिकारी के पास जाइए, उसमें अपना नाम देखिए, उसको चेक करिए। तो वो पठन करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए वो अपने बूथ पर बैठते हैं। तो आपको बूथ पर जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए कि यार मैंने ये फार्म भरा था, इस दिन ये फार्म भरा था। आपको इस बात से मतलब नहीं है कि अभियान निकल गया या अभियान चल रहा है, आपने तो फार्म भरा था, आप उस फार्म की प्रिंट आउट लेके जाइए। आप जब किसी भी ई मित्र पे जाते हैं तो वो आपको जो है फार्म की प्रिंट आउट देता है, आप उस फार्म को लेके जाइए, उसको नवीनतम मतदाता सूची से मैच कीजिए। क्या आपका क्रम संख्या, क्या आपकी इपिक नंबर वही है या बदल गई है? अगर बदल गई है तो आप अपने बीएलओ साहब को बताइए कि मैंने ये फार्म भरा था, इसमें संशोधन होकर नहीं आया है। तो आप देखिए कि अब आपका क्रम संख्या क्या है, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि क्रम संख्या तो बदल दी जाती है, लेकिन जो कार्रवाई की जाएगी वो उसी क्रम संख्या पर की जाएगी। तो क्रम संख्या आपको बदलाना होगा, तब जाकर ही इस प्रकार की अनावश्यक होने वाली गलतियों, कार्यवाही तो आपके फॉर्म पे होनी है लेकिन फोटो बदल किसी और का जाता है। तो क्यों बदलता है? वो इसलिए बदलता है कि क्रम संख्या तो बदल गई और आपने जो है जागरूकता के अभाव में आप बीएलओ साहब के पास गए ही नहीं, आपने सोचा कि हो जाएगा ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। आपको जागरूक रहना पड़ेगा। आप अपने नवीनतम मतदाता सूची के प्रकाशन वाले दिन वहाँ पे जाइए, उसको पढ़िए, अपने नाम को ढूंढिए, उसकी क्रम संख्या को मैच कीजिए। आपने जो फॉर्म भरा है जिस पर अभी तक भी कार्रवाई नहीं की गई है उस फॉर्म को मैच कीजिए, उसमें क्रम संख्या बदल गई है तो अपने बीएलओ साहब को बताइए। या बीएलओ साहब नहीं मिलते हैं तो आप संबंधित अपने जो एईआरओ या ईआरओ कार्यालय है वहाँ पर जाइए और उनको बताइए कि मेरी क्रम संख्या को बदल दिया गया है। तो इस क्रम संख्या पर ही आपको कार्रवाई करनी है, ना कि पुरानी वाली क्रम संख्या पर। तो इस तरह से एक बीएलओ और आवेदनकर्ता दोनों इस बात का ध्यान रखेंगे तो अनावश्यक जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं मतदाता सूची में उनसे हम बच सकते हैं। अब बात आती है कि यदि गलती हो जाए, अगर गलती हो गई तो अब क्या करना है आपको? तो इसका तो सीधा सा एक ही फंडा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी इस बात का पता लगा ले कि मेरे जो है फ़ोटो बदल दिया है, महिला की जगह पुरुष का फ़ोटो आ गया है, पुरुष की जगह महिला का फ़ोटो आ गया है, या किसी प्रकार का चेंजेस हो गया है, नाम विलोपित हो गया है गलती से, सहवन से। इसको सहवन ही मान सकते हैं क्योंकि इसमें किसी की गलती तो नहीं है लेकिन फिर भी एक तरह की गलती है। तो इस तरह का अगर हो कार्रवाई हो गई है तो और जो आवेदन करता है उनको भी पता लगता है कि यार मेरा इपिक कार्ड में या मेरी मतदाता सूची में जो है इस तरह से बदलाव हो चुके हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका तो सीधा सा एक ही तरीका है, आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। अगर आपका नाम कट गया है तो फॉर्म नंबर 6 भरा जाता है ना। इसके अलावा अगर जो है फॉर्म नंबर 7 तो भरने की ज़रूरत तब आती है जब क्या बोलते हैं कि नाम कटवाना हो। फॉर्म नंबर 8 करेक्शन के लिए भरा जाता है। फॉर्म नंबर 8 है स्थानांतरण, यानी कि आपका एड्रेस बदल दिया है, आपको एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में शिफ्ट कर दिया गया है या आपका भाग ही बदल दिया गया है, तो उसके लिए फॉर्म 8 है भरा जाता है। और अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करते रहें, उसके लिए स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस नाम का ऑप्शन दिया जाता है। आपको आराम से एनवीएसपी पोर्टल पे या वोटर हेल्पलाइन पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। तो आपको फिर एक ही काम करना होगा, आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने की सहायता से आप अपने इस गलती को सुधार सकते हैं। थैंक यू।